Hello बच्चों, let's read the question. The angle of elevation of the top of an incomplete vertical pillar at a point 40 meter away from its base on the horizontal plane is 45 degree. If the angle of elevation of the top of the complete pillar at the same point is to be 60 degree, then the height of incomplete pillar is to be increased by. देखिए एक हमारे पास पिलर है जो इनकम्प्लीट है, लेट्स से हमारे पास इनकम्प्लीट पिलर है, ये इसकी हाइट है फिलहाल h। ओके, तो यहाँ से एक पॉइंट है जो ग्राउंड लेवल पे, जहाँ इसका बेस है फुट है, उसी लेवल पे एक पॉइंट है। पॉइंट हमें गिवन है 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, बेस से 40 मीटर अवे एक पॉइंट है। फाइन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है यहाँ से, जब ये इनकम्प्लीट है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 45 डिग्री। ओके, फिर इस टावर को ओरिजिनल हाइट तक, लेट्स से हमें इस हाइट तक हमें इसको कंप्लीट करना है, अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है, यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। लेट्स से ए हाइट हमें और कंस्ट्रक्ट करना है, अंडर कंस्ट्रक्शन है टावर हमारा, पिलर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एच हाइट तक हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, जहाँ से इस पॉइंट के लिए लेट्स से ओ पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 45 डिग्री। अब जैसे हमने ए हाइट पे इसको इंक्रीज करेंगे, तो जो फिर इंक्रीज करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होगा 60 डिग्री, ऐसा गिवन है, इंक्रीज हो जाएगा 60 डिग्री से। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कंप्लीट पिलर, देखिए कंप्लीट पिलर के केस में ए हाइट और इंक्रीज करना है, at the same point is to be 60 degree, 60 डिग्री होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन। देन द हाइट ऑफ इनकम्प्लीट पिलर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, अब हमें पूछा गया है कि जो इनकम्प्लीट पिलर है ये कितने इंक्रीज करी गई है उसकी हाइट, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट के लिए 60 डिग्री आए। देखिए हमारा जो पिलर है वो हॉरिजॉन्टल से तो 90 डिग्री पे होगा, वर्टिकल होगा हमारा पिलर। फाइन, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं tan 45 डिग्री निकालूं, tan 45, tan थीटा मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस केस में 45 एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला छोटे वाला, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा h, बेस हमारा कितना है 40, दैट मीन्स h बाई 40, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू h बाई 40। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, h की वैल्यू हमारी क्या होगी 40 मीटर, h की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर आ गया। फाइन, अब देखिए अब अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालें, tan 60 डिग्री, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 तो ये बड़े वाला ट्रायंगल में बन रहा है, देखिए पूरा बड़ा एंगल, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर भी क्या होगा, ये पूरी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगा परपेंडिकुलर पूरा, बेस तो सेम ही रहेगा 40, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक h, फिर ऊपर a, दैट मीन्स a प्लस h, परपेंडिकुलर होगा डिवाइड बाई बेस, बेस कितना है 40। अब देखिए tan 60 कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी 40√3 इक्वल टू a प्लस h। हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a क्या आएगा हमारा 40√3 माइनस h की वैल्यू हमने फाइंड करी क्या 40 मीटर, तो पुट करेंगे 40√3 माइनस 40, दैट मीन्स a हमारा कितना आ जाएगा 40 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर्स। तो कितनी हाइट हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी पिलर की, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट ओ के लिए 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो हाइट हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी 40 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर्स। तो देखिए ऑप्शन मैच करते हैं अपना, ऑप्शन फर्स्ट देखिए 40 इंटू √3 माइनस 1 परफेक्टली मैच कर रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।